ब्रह्म वैवर्त पुराण में दक्षिणा को देवी माना गया है और यह देवी यज्ञ भगवान की पत्नी है। ऐसा आचार्यों का कथन है और आर्ष ग्रंथ भी इससे सहमत है कि कोई भी यज्ञ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक आचार्य को समुचित दक्षिणा न दे दी जाए। और यह दक्षिणा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, जितने श्रद्धा से यज्ञकर्ता यज्ञ का विधान करता है, जितनी श्रद्धा से यज्ञ के अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा से आचार्य को दक्षिणा भी देनी चाहिए। अगर उस श्रद्धा से दक्षिणा दी जाती है तभी यज्ञ का समुचित प्रभाव और फल प्राप्त किया जा सकता है। पिछले सोपान में हमने जो कथा सुनी उसके अंतर्गत हमने सुना कि भगवान शंकर एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कौन सा? तो यह यज्ञ श्रीराम कथा यज्ञ है। इस श्रीराम कथा यज्ञ में बाबा भोलेनाथ यजमान हैं और आचार्य हैं महर्षि अगस्त्य। आज के मानस के मोती श्रृंखला के अंतर्गत 9वें सोपान में हम सुनेंगे कि बाबा भोलेनाथ इस यज्ञ की दक्षिणा क्या प्रदान करते हैं। बहुत विशिष्ट दक्षिणा देते हैं बाबा भोलेनाथ। तो आइए आरंभ करते हैं इस श्रृंखला के इस सोपान का। इस सोपान के अंतर्गत कुछ अन्य प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये प्रश्न अलग से नहीं आएंगे, इसी सोपान में जो हम चर्चा करेंगे, जो प्रश्न निकल के आते हैं उनकी एक श्रृंखला छोटी सी हम आपके समक्ष रख देते हैं, जिससे पूरे सोपान की एक भूमिका आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी दिशा किस ओर होने वाली है। इस क्रम में पहला प्रश्न है कि अगस्त्य जी ने रामकथा क्यों सुनाई। दूसरा प्रश्न जो होगा कि श्री राम कथा की दक्षिणा शंकर जी ने क्या दी, यह तो हमने आपको भूमिका में ही बता दी। तीसरा और अत्यंत विशिष्ट प्रश्न है जो अत्यंत चिंतन का विषय है। किसी अधिकारी व्यक्ति को ही कोई भी विद्या प्रदान की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हमने इस एपिसोड में की है कि अधिकारी को विद्या दी जाए और अनधिकारी को, जो अधिकारी नहीं है, उसको यदि कोई विद्या, कोई ज्ञान या कोई ऐसा तत्व उपलब्ध हो जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है। जो चौथा प्रश्न होगा कि भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, इतने सामर्थ्यवान होने के बाद भी वो लीला क्यों करते हैं, एक मानव के रूप में क्यों लीला करते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न होगा कि जब मैया सती बाबा भोलेनाथ के साथ हैं और बाबा भोलेनाथ की पत्नी है स्वयं मैया सती, इतनी सामर्थ्यवान है, तो उनके मन में जब अभिमान का अंकुर प्रस्फुटित होता है तो तुलसीदास जी इस स्थिति के आने के बाद मैया सती का संबोधन किस प्रकार बदल देते हैं। पहले का कैसा संबोधन और इस अभिमान के आने के बाद का कैसा संबोधन, ये बहुत बड़ा संदेश देके जाता है। कहते हैं ना कि विद्वान एक शब्द में पूरी बात रख देता है। बड़े बड़े आचार्यों को आप सुनिए, बहुत नहीं बोलते, एक आध शब्द, 2-4 लाइन बस, और उतने में आप जितना अधिक समझ सकें। ऐसे ही तुलसीदास जी ने 2 बार, जो हम प्रसंग अभी आज के एपिसोड में उठाएंगे, इसमें 2 बार मैया सती का वर्णन करते हैं। उनका विशेषण जो है वो दोनों बार बदल देते हैं और इस बदलाव का कारण क्या है और किस प्रकार संदेश देते हैं, इसकी विशेष और गूढ़ चर्चा हम करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज के मानस के मोती श्रृंखला का ये नवा एपिसोड। नमस्कार स्वीकार करिए आदित्यनाथ तिवारी का।
सीता रामाभ्यां नमः। ओम। सभी को प्रणाम, सादर जय सिया राम। पिछले सोपान के अंतर्गत हम लोगों ने जो चर्चा की, उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मन में संशय हो तो हम कहाँ जाएं और क्या करें, और फिर बाबा भोलेनाथ का अगस्त्य जी के आश्रम पहुंचना और इस कथा का भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के मध्य संवाद की चर्चा हम लोगों ने की थी। अब इस सोपान में आगे की बातें। तो बाबा भोलेनाथ और मैया सती दोनों पहुंचते हैं अगस्त्य जी के आश्रम पे। अगस्त्य जी ने दोनों का बड़ा आदर किया, समुचित आसन दिया, पूजन किया। बाबा लिखते हैं कि बाबा भोलेनाथ पहुंचे कैसे, तो संग सती जग जननी भवानी, और तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महर्षि अगस्त्य अखिलेश्वर जान के दोनों की विधिवत पूजा की। और इसके बाद राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश। विधिवत पूजन करने के पश्चात महर्षि भरद्वाज जी ने राम कथा सुनाई। अब चिंतकों के यहां दो मत हैं। एक मत यह कहता है कि बाबा भोलेनाथ कथा सुनने गए थे, उन्होंने यह अभिलाषा प्रकट की कि मुनिवर मुझे कथा सुनाइए, तो इसलिए राम कथा मुनि बरज बखानी। दूसरा मत ये कहता है कि बाबा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय क्या है, तो वो है भगवान श्री राम की भक्ति, उनकी कथा, उनके लीला का गुणगान। कुल मिलाजुला के बाबा भोलेनाथ को सबसे प्रिय है भगवान श्री राम। और हमारे यहाँ देवता या भगवान के पूजन की विधि ये है कि पहले पंचोपचार किया जाता है, यानी धूप दीप अक्षत चंदन आदि सब चढ़ाने के पश्चात जब पूजा हो जाता है तब भगवान की स्तुति की जाती है। ये विधि आपको वहां भी दिखेगी जब मैया सीता क्षमा कीजिएगा, मैया सीता वाटिका में आती हैं गौरी पूजन के लिए, और भगवान श्री राम वहाँ फूल लेने गए होते हैं। तो मैया ने पूजा कर लिया था। पूजा करने के बाद वो वाटिका में घूमने गई और वहाँ पे भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। फिर वापस आके मैया की स्तुति करती हैं। तो पद्धति क्या है? पहले पूजन, आरती, फिर स्तुति। अब एक चिंतन यह कहता है कि जो स्तुति की गई वही भगवान की कथा थी। पंचोपचार विधि से पूजन किया, विधिवत पूजन किया, और इस पूजन के बाद स्तुति के रूप में भगवान श्री राम की कथा सुना दी।
और इस कथा को सुन के बाबा भोलेनाथ तो मगन हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी महेश, क्या हुआ, तो परम सुख मानी। कितना सुख हुआ, परम सुख। इसी प्रकार फिर बाबा भोलेनाथ कुछ दिन तक यहां आश्रम में रुकते हैं महर्षि के पास, और चर्चाएं होती हैं। कभी महर्षि या अगस्त्य जी कथा सुनाते हैं, बाबा भोलेनाथ सुनते हैं। कभी कुछ महर्षि अगस्त्य पूछते हैं तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, महर्षि अगस्त्य सुनते हैं। कहत सुनत, कहते हुए सुनते हुए कुछ दिन तक बाबा भोलेनाथ वहां रुकते हैं। इसी बीच में जब कथा पूरी सुना लेते हैं महर्षि भरद्वाज जी, तो एक और पद्धति है, परंपरा है कि यदि आप किसी से कथा सुन रहे हैं तो उसे दक्षिणा भी दीजिए। बाबा भोलेनाथ दक्षिणा क्या दे रहे हैं, तो महर्षि अगस्त्य स्वयं सामने से पूछते हैं कि प्रभु, बाबा आपको तो अधिकार है भगवान की भक्ति देने का, मुझे भक्ति का उपदेश कीजिए नाथ। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही संभो अधिकारी पाई। अगस्त्य जी ने बड़े निवेदन से कहा, बाबा आप तो इसके अधिकारी हैं कि आप भगवान की भक्ति सबको देते हैं। इतने दिन हो गए साधना करते हुए, इतना प्रेम है भगवान के लिए मेरे पास, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, यही आप मुझे दक्षिणा स्वरूप दीजिए। और बाबा भोलेनाथ अधिकारी समझ के भक्ति प्रदान करते हैं। एक और बात यहां मैं रेखांकित करूं, मेरा तो विषय संगीत रहा है, तो संगीत में जो मुख्य रूप से घराना परंपरा, घराना पद्धति या और बड़े कलाकार हैं, वो अपनी गूढ़ विद्या सबको नहीं देते हैं। हालांकि इसका विरोध भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सीमा तक इसका बड़ा समर्थन करता हूं। कारण ये है कि जो अधिकारी नहीं है वो यदि किसी विद्या को पा गया तो फिर विद्या का भी अपमान है, और इस विद्या को पाने वाला जैसे बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दीजिए तो वो कहीं और नुकसान करे न करे, स्वयं का नुकसान अवश्य कर लेगा। इसलिए श्री राम कथा या कोई भी विद्या उसी के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए जो उसका अधिकारी है, और जो अधिकारी है वही उसके मर्म को समझेगा भी या समझने का प्रयत्न भी करेगा, और इस विद्या को पा जाने के पश्चात उसको संग्रहित करेगा, उसको उतना सम्मान देगा वही जो उसका अधिकारी है। भगवान श्री राम की कथा के अधिकारी कौन है, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में ही कहा है। मानस जी को लिखना आरंभ किया उन्होंने, तभी उन्होंने बताया कि इसका अधिकारी कौन है। इस संदर्भ में हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे जहां वंदना प्रकरण के संदर्भ में हम विश्लेषण करेंगे। तो बाबा भोलेनाथ भगवान श्री राम की भक्ति के अधिकारी समझकर अगस्त्य जी को भगवान की भक्ति का उपदेश करते हैं, जिसके पश्चात बाबा भोलेनाथ मैया सती के साथ में विदा लेके पुनः अपने आवास निवास कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं।
ये पूरी घटना बाबा तुलसीदास जी ने 3-4 चौपाइयों में कहा है, लेकिन एक बार त्रेता जुग माही से और मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी तक। इसका वर्णन नहीं है कि मैया ने कथा सुनी या नहीं। मैं कुछ भी कहने से पहले एक और बात रेखांकित कर दूं कि माता जी ने आगे जो लीलाएं की या बाबा भोलेनाथ ने जो लीलाएं की या भगवान श्री राम ने जो लीलाएं की, इस संदर्भ में हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकें कि आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनकी कृपा हम पर है कि हमें उपदेश, एक और बात जो आप समझें कि हम सुन के कम समझते हैं, देख के ज़्यादा समझते हैं। तो अपने इन बच्चों के लिए जगत पिता और जगन माता ने लीलाएं की हैं। उन्होंने कहीं दोष नहीं दिखाया है कि उच्छृंखल व्यवहार है या कुछ ऐसा है। मैं कथा आरंभ करने से पहले इसे बार बार रेखांकित करता हूँ कि माता जी ने लीला की, जैसे भगवान श्री राम ने लीला की है कि मैया सीता का जब हरण हो गया तो पौधे, पेड़ पौधे से पूछते हैं, बानर सेना को आगे बढ़ाते हैं। अरे भगवान सामर्थ्यवान हैं, जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके पलक विलास से ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती हैं, क्या वो इतना सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि रावण को वो एक निमिष मात्र में उसको परास्त कर दें? उनके पास सामर्थ्य है, लेकिन भगवान को लीला करनी है। सीता हरण से लेके और आगे तक की पूरी कथा, इसमें जो उन्होंने लीलाएं की हैं, जो हमको संदेश दिया है, उसके लिए उन्होंने पूरी लीला की है। ऐसे ही जो हम लोग पिछले सोपान में जो चर्चा कर रहे थे कि संशय मन में आया और संशय का संपूर्ण समाधान प्रस्तुत होने के बाद भी माँ के मन ने उसको स्वीकार नहीं किया। अंत में परीक्षा लेने जाती हैं तो बाबा ने कहा विवेक से विचार के परीक्षा लेना। उन्होंने परीक्षा ली और बाद में उनकी दुर्दशा हुई। ये मैया की गलती नहीं थी इसमें, माता जी को सब पता है। कभी आप देवी भागवत उठा के पढ़िए, शिव पुराण उठा के पढ़िए, माता जी के पास पूरी सामर्थ्य और मैया को सब पता है। लेकिन हम अबोध हैं, अज्ञानी हैं, हमारे लिए उन्होंने लीलाएं की हैं। ये सारी लीला अपने बच्चों के लिए भगवान ने की है, मैया सती ने की है, बाबा भोलेनाथ ने किया है कि कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति के उत्पन्न होने से भविष्य कैसा हो सकता है, ये सब भगवान ने लीला करके पहले ही बता दी है। इसमें माता जी का कोई दोष हम दर्शन नहीं कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ का कोई दोष दर्शन नहीं कर रहे हैं, या भगवान श्री राम या मैया सीता जी का कोई दोष दर्शन नहीं करेंगे। हम कथा करेंगे और हम उस कथा के माध्यम से जानेंगे कि हमें हमारे जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं कि एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कैसे गए? अकेले नहीं, तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिबर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। रेखांकित करता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सुनी महेश परम सुख मानी। यहां दो अर्थ हम कर सकते हैं, या तो बाबा भोलेनाथ ही केवल सुन रहे हैं, मैया नहीं सुन रही हैं, या इस कथा को सुन के सुखी होना, यानी सुखी वही होगा जो बड़े ध्यान से सुनेगा। तो बड़े ध्यान से केवल बाबा भोलेनाथ ने ही सुना, मैया ने नहीं सुना।
आगे की जो पंक्ति है कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते भगवान के गुणों के जो बखान है, भगवान की कथा जो है, इसको कहते सुनते कौन है, कौन वहां रह रहा है, तो कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, यानी बाबा भोलेनाथ वहां रहे। मैया तो साथ में गई हैं, तो साथ में वहां हैं, लेकिन इस संवाद में मैया नहीं है। अच्छा, कथा चल रही है तो कथा में कुछ पूछना या कुछ सुनना या कुछ बताना, ये वही कर सकता है जो बड़े ध्यान से कथा को सुन रहा हो। जब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो कथा कहने वाले के कुछ ऐसे शब्द होंगे जिन्हें आप पकड़ेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, फिर उसकी व्याख्या होगी। फिर यदि संवाद चल रहा है तो श्रोता कहेगा कि अच्छा, हमने ऐसा समझ लिया, आपने ऐसा कहा, अच्छी बात है, इसमें और आगे हम कैसे जा सकते हैं, क्या। तो ये संवाद चलता है। ये संवाद वही कर सकता है जो बड़े ध्यान और इत्मीनान से कथा सुन रहा हो। तो इस संवाद में केवल बाबा भोलेनाथ और महर्षि अगस्त्य हैं, मैया का तो जिक्र नहीं है। इसका मतलब मैया ने ध्यान से कथा नहीं सुनी। अब माता जी ने कथा नहीं सुनी, आई थी कथा सुनने, तब उनका विशेषण क्या था कि संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? सती मैया है। कौन है? तो जग जननी भवानी। और जब विदा मांग त्रिपुरारी जब वापस चले, तब चले भवन संग दक्ष कुमारी। संग में वापस किसके जा रहे हैं? तो महाराज दक्ष की पुत्री सती जी के साथ जा रहे हैं। कुछ विद्वान यहां एक तर्क देते हैं कि जब मैया कथा सुनने आई तो संग सती जग जननी, जग जननी क्यों है? कि जगत पिता बाबा भोलेनाथ हैं, तो जगत पिता की पत्नी जगत जननी है। जग जननी भवानी, पुनः भव की पत्नी है, इसलिए भवानी है। इतना विशेषण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग करने आई है, कथा सुनने आई है। और जब चल रही हैं तो पूरी कथा तो विस्तृत हुई, कुछ दिन तक चली, कुछ दिन तक। अब इस कुछ दिन में माता जी ने कथा नहीं सुना, इसलिए जो उनका विशेषण था वो विशेषण भी हटा लिया गया। कुछ चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बिटिया जा रही है। क्यों? क्योंकि जब बाबा भोलेनाथ पहुंचे थे तो उनकी पूजा अर्चना करते हुए अगस्त्य जी ने उनको एक बड़े आसन पे बैठाई। ये एक संत का चिंतन जो आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। एक बड़े आसन पर अगस्त्य जी ने बिठाया और पूजन करने के बाद जब बाबा ने कथा सुनाने को कहा तो अगस्त्य जी नीचे बैठ के ही कथा शुरू कर दिए। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने टोका कि महर्षि, हम कथा सुनने आए हैं, आप हमारे ऊंचे आसन पे बैठिए, मैं वहां आपके नीचे वाले आसन पे बैठूंगा, कथा इस तरह चलेगी। तो इस स्थिति को देख के मैया के मन में थोड़ा अहम आ गया कि हम बाबा भोलेनाथ की पत्नी है, हमारे पति के पास इतना सामर्थ्य है, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, हम तो अपने पति से कथा सुनते हैं। फिर कथा प्रवक्ता, कथा वक्ता का अपमान इस तरह से हुआ और इस कथा वक्ता के अपमान के साथ साथ कथा का भी अपमान हो गया कि मैया ने ध्यान से नहीं सुना। सावधान, यदि आप कथा में हैं, जितना देर सुन रहे हैं सावधान होकर सुनिए। यदि आप सावधान हैं तो आप कथा को बड़े सम्मान के साथ सुन रहे हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप कथा मत सुनिए,
जितने देर समय आपके पास नहीं है, जितने देर आप व्यस्त हैं, आप उतनी देर कथा को विश्राम दे दीजिए। आप कथा तभी सुनिए जब आप पूर्ण सावधानी से उस कथा को सुन सकते हैं। तो मैया ने कथा असावधानी से सुनी। इस संदर्भ को हम आगे भी उपयोग करेंगे कि इसमें क्या क्या घटित हुआ इस असावधानी में, और इस असावधानी के कारण मन में एक भ्रम कह लें, अभिमान कह लें, उसका अंकुरण हुआ कि हम तो बहुत बड़े हैं और ये हमको क्या सुनाएंगे। तो यही अभिमान महाराज दक्ष के यहाँ, यही अभिमान अंकुरित था उनके मन में, और उन्होंने यज्ञ किया आगे चल के किस लिए, तो बाबा भोलेनाथ का अपमान करने के लिए। अरे उसका अपमान क्या करना जो मान अपमान से ऊपर है। ये कथा, इसका भी हम आगे विस्तृत वर्णन करेंगे कि बाबा भोलेनाथ मान सम्मान और अपमान से ऊपर हैं। सम्मान किसका करते हैं? जो सम्मान का हकदार है। जो सम्मान चाहता है उसे सम्मान न मिले तो अपमान हो जाएगा, लेकिन बाबा भोलेनाथ इस मान सम्मान की जो श्रेणी है उससे ऊपर हैं। उनको न सम्मान प्रभावित करता है, न उनको कोई अपमान प्रभावित करता है। इसको विस्तृत वर्णन हम तब करेंगे जब मैया पार्वती के जन्म की कथा और उनकी हस्तरेखा देख के नारद जी उनको महर्षि महाराज हिमाचल को बता रहे होंगे कि बिटिया के अहिवात में क्या है। उस समय हम बताएंगे बाबा भोलेनाथ का ये सामर्थ्य। तो दक्ष महाराज यज्ञ करते हैं भोलेनाथ के अपमान के लिए, और वो भी अभिमान पूर्वक यज्ञ करते हैं। तो उसी अभिमानी की पुत्री अभिमान के साथ कथा का अपमान करके आगे चलती हैं, सामर्थ्यवान का अपमान करके अभिमान सहित आगे बढ़ती हैं। वैसे ही जैसे इनके पिताजी ने सामर्थ्यवान भगवान शिव का अपमान करने के लिए अभिमान सहित यज्ञ के लिए अपना कदम बढ़ाया था, अपनी सोच बढ़ाई थी और इसका पूरी व्यवस्था की थी। इसीलिए यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी के साथ बाबा भवन को चलते हैं, लेकिन अब देखिए कथा के सावधान होकर न सुनने का क्या परिणाम हुआ। बड़ा घातक परिणाम हुआ। अब इस परिणाम की चर्चा हम अगले सोपान में करेंगे, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम एक सोपान को, एक एपिसोड को 20 मिनट के आसपास ही रखेंगे। तो हम अगले सोपान में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम, प्रणाम।